वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हमारा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पार्ट 1 आपने उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा। पार्ट 2 में हम रिफॉर्म मूवमेंट्स ख़त्म कर देंगे। सेकंड जो थर्ड पार्ट होगा उसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ होंगे, अराउंड 40 एमसीक्यूज़ हैं। आप उसको एज ए टेस्ट लेना। ठीक, शुरू करते हैं। देखो, इसमें पहला है एनी बिसेंट एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो अभी जो आज का जो लेसन है उसमें ज़्यादा फैक्ट्स हैं। ठीक है, पिछला जो लेसन था उसमें हमने क्या क्या देखा था, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको लिंक बन जाएगी। तो हमने क्या देखा था उसमें, सबसे पहले हमने देखा था राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज देखा था। ठीक है, और 1828 में बना था। इससे पहले राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा बनाई थी और इनको ही फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है। फिर एक जो नाम है आपका जो इससे जुड़ा हुआ है राजा आपके ब्रह्म समाज से, वो देवेंद्र नाथ टैगोर का भी नाम है। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। एंड देन आफ्टर दैट केशव चंद्र सेन का भी नाम जुड़ा हुआ है। और हमने एक स्प्लिट भी देखी थी कि जब ब्रह्मो समाज था तो ब्रह्मो समाज में जब हमने पढ़ा था तो पहले ब्रह्मो समाज था 1828 में। उसके बाद जो आपके देवेंद्र नाथ टैगोर थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में क्या हो गया, थोड़े डिफरेंसेस आ गए। तो क्या हुआ, ब्रह्मो समाज जो था वो दो भागों में बट गया। एक बन गया आपका आदि ब्रह्म समाज और एक बन गया जो केशव चंद्र, ये किसका था, देवेंद्र नाथ टैगोर का। और जो आपका केशव चंद्र सेन वाला था वो था इंडियन ब्रह्म समाज। ठीक है, उसके बाद जो इंडियन ब्रह्म समाज था, क्योंकि केशव चंद्र सेन ने अपनी डॉटर की शादी एक चाइल्ड मैरिज कर दी थी अपनी ही बेटी की, तो वो भी दो स्प्लिट हो गए। उसके भी आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज बना लिया और केशव चंद्र सेन का ये जो था आपका इंडियन ब्रह्म समाज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने यंग बंगाल मूवमेंट देखा था। सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि यंग बंगाल मूवमेंट 1828 और एसोसिएटेड किससे था, हेनरी विवेन डेरोजियो से। ठीक है, तो ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ राजा राम मोहन राय। ओके, और यूथ इसमें इन्वॉल्व था। प्रार्थना समाज बॉम्बे में बना और इससे रिलेटेड कौन थे, 1867 में बना, आत्माराम पांडुरंग इससे रिलेटेड थे। अब हम देखेंगे हमारे जो है एनी बिसेंट एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ध्यान रखना, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ये बनी थी यूएस में। किसने बनाई थी, मैडम वॉलवर्ट्सकी एंड हेनरी एस ऑलकॉट ने। ये बनाई थी 1875 में यूएस में। लेकिन जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ये इंडियन वैल्यूज़ पे बेस्ड थी। ठीक है, तो इंडिया में जो इसका प्रचार प्रसार हुआ वो किसके द्वारा हुआ, एनी बिसेंट के द्वारा हुआ। ठीक है, तो अब हम फैक्ट देखेंगे जो हम लिखा हुआ है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय बॉलवर्ट्सकी एंड हेनरी ऑलकॉट। कहाँ पे, यूएस में। कब, 1875 में। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज एस्टाब्लिश्ड एट अड्यार नियर मध्य प्रदेश मद्रास। ठीक है, तो ये इसका इंडिया में ऑफिस बना कब, 1882 में। ठीक है, फिर इंडिया में जो सक्सेस इस मूवमेंट को हुई तो वो किसने करवाई, एनी बिसेंट ने, जो 1893 में इंडिया आई थी। एनी बिसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी बनाया बनारस में 1898 में। ध्यान रखना है 1898 ईयर ध्यान रखना, जो कि बाद में ही जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है पंडित मदन मोहन मालवीय जिससे एसोसिएटेड है, तो वही बना। ठीक, एनी बिसेंट ने होम रूल लीग, ये तो खैर इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड है। तो एनी बिसेंट जो है इंडियन होम रूल लीग को इन्होंने बनाया 1916 में। ध्यान रखना, एनी बिसेंट फेबियनिज्म की सपोर्टर थी। फेबियनिज्म क्या होता है, बेसिक बताता हूँ। ये होता है डेमोक्रेसी का सपोर्टर, मतलब डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोग वोट करें, अपना प्रतिनिधि चुने। ठीक है, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा का रूल हो। अब ये जो डेमोक्रेसी लेकिन जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, वो रिफॉर्म से होनी चाहिए, नॉन वायलेंट रिफॉर्म से। मतलब कोई रिवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वायलेंट रिवोल्यूशन। अब दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो दयानंद सरस्वती का जो जो नाम था, इनका मूल नाम था वो मूल शंकर था। वृज्जानंद इनके गुरु थे। इन्होंने आर्य समाज बनाया 1875 में, 1 2 3। और इनसे जो एक इनका कंपोजिशन है, इनका एक वर्क है जिसका नाम है सत्यरथ प्रकाश। एक इनका और वर्क है पाखंड खंडन, पाखंड खंडन। और इन्होंने ही कहा था गो बैक टू वेदास। और इन्होंने कहा, क्या बोला था
कि वे गो बैक टू वेदास इन्होंने कहा था, और इनके ही द्वारा शुद्धि मूवमेंट भी चलाया गया था। शुद्धि मूवमेंट क्या है कि जो हिंदू कन्वर्ट हो गए थे दूसरे रिलीजन्स में तो उनको वापस लाना, दैट इज शुद्धि मूवमेंट। चलो तो देखते हैं हमारे पॉइंट। और दयानंद सरस्वती, आर्य समाज 1875, ईयर ये ध्यान रखना बॉम्बे, क्योंकि ये बंगाल नहीं है। चाइल्डहुड नेम इनका मूलशंकर, 1824 में पैदा हुए थे, ब्राह्मण फैमिली, गुजरात में। ठीक है। टीचर इनके कौन थे? वृज्जानंद। वैदिक सोसाइटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ये भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। देखो ब्रह्म समाज में और इसमें ये बात कॉमन है, ठीक है, कि वो भी मूर्ति पूजा के खिलाफ, ये भी मूर्ति पूजा के खिलाफ। मोनोथिज्म के सपोर्टर ये भी थे, एक ईश्वर की पूजा। और आर्य समाज, ब्रह्म समाज दोनों रिचुअल्स के खिलाफ थे ये भी। ठीक है। रिटर्न टू वेदास इन्होंने कहा था। इन्होंने वेदास को ना अलग तरीके से प्रेजेंट भी किया लोगों को, कि लोग उसका गलत मतलब समझते थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वेदास का ये असली मीनिंग ये है, और ये कोई भी मतलब जो आडंबर हैं उनको बढ़ावा नहीं देता। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ, जो ऐसा था ना पहले कि समुद्र पार भारतीय ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उसका इन्होंने अपोज किया और कहा कि ये पुरानी सोच है। और इन्होंने महिला एजुकेशन को बढ़ावा दिया, विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया। ठीक है। प्यूरी शुद्धि मूवमेंट भी इन्होंने ही चलाया। पाखंड खंडन और सत्यरथ प्रकाश दोनों इनकी इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन है। स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे वो शूद्रास के सपोर्ट में थे और महिलाओं के सपोर्ट में थे। ये दोनों उस टाइम बड़े, जो जिनको बहुत ज़्यादा शोषित किया गया, जो ऑप्रेस्ड सेक्शन था, उनमें से थे। उन्होंने कहा था कि वेदास ही पढ़ सकते हैं, हायर एजुकेशन ले सकते हैं, इनको मनाही थी उस टाइम। उसके बाद जो है दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद आर्य समाज भी दो ग्रुप्स में बट गया। एक ग्रुप था जो कहता था वेस्टर्न एजुकेशन का अपोज करता था, एंटी वेस्टर्न था, और एक ग्रुप सपोर्टर था वेस्टर्न एजुकेशन का। तो जो एंटी वेस्टर्न वाला था उसमें कौन कौन थे आपके? श्रद्धानंद थे, लेखराज थे, मुंशी राम थे। और इन्होंने गुरुकुल भी बनाया था हरिद्वार में 1902 में। हंसराज और लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी का नाम ध्यान रखिएगा, ये वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्ट में थे और इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है बनाया था। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर आप देखोगे तो ध्यान रखो, स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो 1863 में हुआ। 1893 में ये कहाँ गए? 1893 में ये यूएस गए, जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे। इन्होंने वहाँ पे, इनको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब इन्होंने पहली लाइन कही, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूएस अमेरिका, तो वो बहुत खुश हुई, बहुत तालियां बजी, और अगले दिन हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में स्वामी विवेकानंद जी ही थे। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो है फाउंडेशन रखी, बनाया बेलूर में, कलकत्ता में। ठीक है। तो ये हो गया। देख लेते हैं हमारे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रामकृष्ण मिशन 1 मई 1897, बेलूर मोनेस्टरी, कर्नाटका। मैंने कोलकाता बोल दिया था कि पहले, सॉरी, कर्नाटका, इन मेमोरी ऑफ हिज गुरु रामकृष्ण परमहंस। तो ये इनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? आपके एक प्रिस्ट थे, काली टेम्पल, कलकत्ता में। ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसको कलकत्ता ही है। ठीक है। कोलकाता बेलूर मठ कलकत्ता में हेडक्वार्टर है जो रामकृष्ण मिशन है उसका। तो रामकृष्ण परमहंस जो हैं आपके प्रीस्ट थे, काली टेम्पल कलकत्ता में, और जिन्होंने अलग अलग ट्रेडिशनल वे, संन्यास, डिवोशन से जो लिबरेशन अटेन करने की कोशिश की थी। ठीक है। और आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा में, ये आइडोलेट्री नहीं है, आइडोलेट्री में बिलीव करते थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस की 1886 में डेथ हुई, तो उसके बाद जो है उन्होंने, जो उनका मिशन था उनके गुरु का, कि सबको प्रॉपर टीचिंग मिले दुनिया में, तो उस मिशन को इन्होंने हैंड ओवर एक्वायर किया और उस रामकृष्ण मठ की स्थापना की 1897 में। उसके बाद 1893 में ये रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो शिकागो यूएस में हुई थी, वहाँ गए। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। सुभाष चंद्र बोस
स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये मॉडर्न इंडियन नेशनल मूवमेंट के फादर हैं, स्पिरिचुअल फादर हैं। ठीक है। विवेकानंद का जो चाइल्डहुड बचपन का नाम था विवेकानंद जी का, वो नरेंद्र था और ये बंगाल में हुए थे, कायस्थ फैमिली में। ठीक है। नरेंद्र दत्त जो थे आपके, उनका जो नाम स्वामी विवेकानंद कैसे हुआ, एक खेतड़ी के महाराज थे, खेतड़ी राजस्थान में है, तो वहाँ पे जो एक महाराज हैं, राजा थे, उनसे इनकी अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने इनको स्वामी का टाइटल दिया था। ठीक है। तो और कुछ भी हैं फैक्ट्स, वो हम देखते हैं। तो शिव दयाल साहेब जो थे, राधा स्वामी आंदोलन जो है, राधा स्वामी सत्संग आपने देखा होगा कि अभी कोविड के टाइम में भी जो राधा स्वामी सत्संग है वो कितनी हेल्प कर रहा है। तो इसकी फाउंडेशन हुई थी शिव दयाल साहेब ने आगरा में 1867 में जो है फाउंडेशन फाउंड किया था। उसके बाद देव समाज, जो आपका देव समाज है वो लाहौर में है और इसकी फाउंडेशन रखी थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में। अच्छा, उसके बाद आएगा इंडियन सर्विस सोसाइटी, पीपल्स ऑफ इंडिया, पीपल्स ऑफ इंडियन सर्विस सोसाइटी, जिसको हम कहते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। वो 1851 में बनी थी। किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ध्यान रखना है, एक ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बताया, एक पीपल ऑफ इंडिया सोसाइटी भी है, वो लाला जी ने बनाई थी 1891 में। रहनुमाई सभा 1851 में ही बनी थी, जो पारसी समाज के कुछ लोगों ने बनाई थी, दादा भाई नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, नारोजी फर्दने, ठीक है, एस एस बंगाली, इस तरह। और ये एक मैगजीन बनाता था ये इंस्टीट्यूशन, जिसको हम बोलते थे रफत गोफ्तर। चलो आगे होगा हमारा कि सत्यशोधक समाज किसने बनाया? आंसर इज ज्योतिबा फूले। और एक ये बुक भी आती थी सत्यशोधक समाज द्वारा, जिसके एडिटर ज्योतिबा फूले ही थे, उसका नाम था गुलामगिरी। ठीक, आगे देखेंगे अनटचेबल, एक वायोकॉम टेम्पल है केरला में, तो वहाँ पे अनटचेबल्स लोग हैं, जो निचली जाति के, उनको एंट्री नहीं मिलती थी, तो श्री नारायण गुरु ने मूवमेंट चलाया, उनकी एंट्री मूवमेंट। ठीक है। सी एन मुदलियार जस्टिस पार्टी बनाई साउथ इंडिया में, ध्यान रखना। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान मूवमेंट जो है आपका साउथ इंडिया में 1920 में आया, हु वाज द लीडर? रामास्वामी नायकर। ओके। बी आर अम्बेडकर ने ऑल इंडिया दलित क्लास बनाई 1924 में, ध्यान रखना, ऑल इंडिया दलित क्लास। और अगर अभी हम ये देखेंगे कि हरिजन सेवक संघ, वो महात्मा गांधी ने बनाया था, और दलित क्लास किसने बनाई? बी आर अम्बेडकर ने 1924 में। और एक मैगजीन भी आती थी बहिष्कृत भारत, जो बी आर अम्बेडकर जिससे एसोसिएटेड थे, 1927। ईयर मत ध्यान रखो इसका, खाली नाम ध्यान रख लो, ऑल इंडिया दलित क्लास, बी आर अम्बेडकर, मैगजीन का नाम ध्यान रख लो। ठीक है। 1917 एनी बिसेंट ने भारतीय महिला संघ मद्रास में बनाया। ठीक है। महिलाओं के लिए 1840 और 50 इस बीच जो है बहुत इनके एजुकेशन के लिए काफ़ी एक्टिविटी हुई और रिजल्ट भी मिला। बेतुने स्कूल बना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेतुने ने बनाया। ठीक है। वुमेंस स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था। ठीक है। 1932 में हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी। ओके। अच्छा, कुछ रिफॉर्म मूवमेंट है जो मुस्लिम और सिख से एसोसिएटेड है, तो एक एक करके हम देखेंगे। देखो, अहमदिया मूवमेंट जो है, इसके जो फाउंडर का नाम ध्यान रख लो, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ठीक है। और ये फरीदकोट में था, और इसका एजेंडा जो था कि जो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं, जो वेस्टर्न लिबरल अप्रोच है, उसको मुस्लिम रिलीजन भी अब्जॉर्ब करे और जो सही चीज़ें हैं उसको अपनाएं। इसी तरह से अलीगढ़ मूवमेंट भी था, जो कि एसोसिएट था सैयद अहमद खान, और इन्होंने एक सोसाइटी भी बनाई थी जहाँ पे अनुवाद होता था। किसका? जो इंग्लिश बुक है ना साइंस की, उनका अनुवाद होता था हिंदी में और उर्दू में। ठीक है। अलीगढ़ जो आपका मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है अलीगढ़ में, 1875 में, वो भी इनके ही एफर्ट से बना था, जो कि 1920 में एएमयू में कन्वर्ट हो गया। देवबंद मूवमेंट था, तो ध्यान रखना, ये देवबंद मूवमेंट था ना, जो ये थोड़ा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम मूवमेंट था। ये कहता था कि रिफॉर्म्स नहीं, हमको स्ट्रिक्टली जो है शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए, जो कुरान की जो टीचिंग्स हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। इसके फाउंडर थे आपके मोहम्मद कासिम नानूतवी, ठीक है, और राशिद अहमद गंगोई। अच्छा, उसके बाद सिख रिफॉर्म मूवमेंट देखेंगे तो कूका मूवमेंट आपको पता है, कूका मूवमेंट के बारे में 1872 में था। तो
पहले तो ये रिफॉर्म मूवमेंट था, राम सिंह जो इसके फाउंडर थे, बाद में भी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हो गया था। सिंह सभा मूवमेंट अमृतसर में था, ठीक है। और ये 1921 में जो था आपका, ये जो महंत थे इस गुरुद्वारा में रिफॉर्म लाने के लिए हुआ था, ठीक है। और इसके बाद जो सिख गुरुद्वारा एक्ट था 1922 में पास हुआ, जो कि आज भी है। कुछ सोशल प्रैक्टिस देखेंगे, सती प्रैक्टिस पता है आपको, सबसे इसमें हमको एरन में इसके जो है कब से चल रही है, ये भी इसके प्रमाण मिलते हैं। विलियम बेनेडिक्ट ने इसको ख़त्म किया था विद द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। और उसके बाद देखेंगे, देखो राधाकांत देव एक नाम है जो सती प्रैक्टिस को सपोर्ट करते थे, और इन्होंने ब्रह्मो समाज के अगेंस्ट में धर्म सभा भी बनाई थी 1830 में। ब्रह्मो समाज कब बना था? 28 में, ठीक। डकेत सिस्टम कर्नल स्लीमन ने ख़त्म किया था, ठीक है, विलियम बेनेडिक्ट के टाइम में। इन्फेंट किलिंग तो राजपूत समाज में उस टाइम में ऐसा बताया जाता है कि इन्फेंट किलिंग थी, गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता था। वेल्सली के टाइम में इस पर भी रोक लगी। ह्यूमन सेक्रीफाइस जो होते थे ये 1845 में बड़े प्रेवलेंट थे। फिर हार्डिंग के टाइम में ये एक ऑफिसर कैम्बल थे, तो उनके टाइम में इस पर बैन लगा। ध्यान रखना ये सब स्लेव प्रैक्टिस है, दास प्रथा, ये इससे एसोसिएटेड जो नाम है वो था एलनबरो। ये 1843 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये उस टाइम की बात है। विडो रीमैरिज डलहौजी के टाइम में इस पे बैन लगा। ईश्वर चंद विद्यासागर इससे रिलेटेड थे। बहुविवाह नाम की एक किताब भी आती थी उनकी, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर ने काफ़ी गर्ल्स स्कूल बनाए, ओके। एंड विष्णु शास्त्री पंडित भी एक नाम था जो कि विडोज़ के वेलफेयर से एसोसिएटेड था। डी के कार्वे ने एक विडो आश्रम बनाया पुणे में 1889 में, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी भी बनाई बॉम्बे 1906 में। और एक गोपाल हरि देशमुख, आपसे पूछा जाएगा कौन है, तो ये सोशल रिफॉर्मर थे। एक श्रद्धा एक्ट को ध्यान रखना, शारदा एक्ट, तो इस एक्ट में क्या हुआ था, 1929 में पास हुआ था। इस एक्ट में ये हुआ था कि जो मैरिज की जो एज थी वो गर्ल्स की बढ़ा के 14 कर दी गई थी, बॉयज़ की 18 कर दी गई थी। तो ये लेसन हो गया हमारा। मैं आपको बोलूँगा कि आप जो 2 लेसन है दोनों को अच्छे से देख लो। तीसरा लेसन आज रात को मैं कोशिश करूँगा कि वो टेस्ट अपलोड हो जाए, उसको आप ऐसे टेस्ट लो, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछें तो पॉज करके आंसर दो, देखो आपका स्कोर कितना है। आप ये दोनों लेक्चर्स के बेसिस पे ही क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। तो आप उसको देखो। प्लीज़ फ्रेंड गिव योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।